राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो आज जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए। घूमने क्या, ऐसे ही जा रहे थे। थोड़ा एक तो बारिश भी हो रही थी, मगर बच्चे ये लोग नहीं मान रहे थे ना, कह रहे थे घंटाघर मेले के लिए, मगर मेला नहीं लगा था, हट गया था मेला वगैरह वहाँ का। तो ऐसे ही बस देख के इन्हें बाइक से ही बैठे बैठे दिखा के वापस आ गए थे, क्योंकि नीचे नहीं उतरे थे, नहीं गए थे अंदर तक, क्योंकि अंदर जाना कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अंदर सब हट गया था तो कोई वो नहीं था जाना। तो इसलिए हम लोग नहीं पहुँचे थे वहाँ, केवल बस बाहर बाहर से ये दिखा दिया था बच्चों को। तो इनका रोना बंद हो गया था, क्योंकि ये रो रहे थे, नहीं मुझे जाना है जाना है, और नहीं जाने को मिलता है, क्योंकि इतना ड्यूटी का भी होता है, इनका सब कुछ होता है, नहीं हो पाता है जाना आना कहीं भी दूर का। तो इसलिए फिर उसी चक्कर में पास के मेले वाले में तो दिखाया था, वो तो आप लोगों के साथ शेयर किया है मैंने। और ये घंटाघर वाले में नहीं आ पाई थी, तो यहाँ पे ये देखना, ये इन्होंने दिखाया था दूर से, कह रहे थे देखना ये यहाँ पे है। और अभी आगे जाके मेला ग्राउंड है, तो वहाँ पे भी इन्होंने दिखा दिया था कि देखना यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, सब कुछ हट गया था मेले का। सिर्फ झूले वगैरह लगे हुए थे एक दो, और कुछ नहीं था। तो बोले बेटा कुछ नहीं है तो जाने से फ़ायदा भी नहीं था, तो इसलिए बस बाइक से बैठे बैठे दिखाया था, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था, मगर ये लोग रो रहे थे, तो इसलिए जाना था। ये चले गए, बोले चलो दिखा देते हैं तो इन्हें तसल्ली हो जाएगी। तो ये देखना यहाँ पे ये मेला ग्राउंड है पूरा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा काफ़ी बड़ा था। ये देखना ये यहाँ से यहाँ तक, वहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे आके एंड हुआ है, मगर क्या सब कुछ हट गया था, कुछ भी नहीं था। तो बस यहाँ से फिर हेलो गाइस, चले राधे राधे, जय माता आते दी। हैं घर के कैसे लिए। हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अब आने वाली है दीपावली, तो इसलिए चल रही है सफाई। तो आप देखो मैंने सफाई के लिए किसको चढ़ा के रखा है ऊपर, आप लोगों को दिखा रही हूँ। आज ये करवा रहे हैं मेरे टाड़ की सफाई, क्योंकि इनकी छुट्टी आज इसी वजह से हुई है, क्योंकि टाड़ नहीं हो पाते हैं, ऊपर से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पड़ती है ना, तो इस वजह से नहीं हो पाता है। तो अभी ये वाला हो रहा है, फिर वो वाला होगा। इशिका तो फिर हम आ गए थे घर, और उसके बाद आते ही हम लग गए थे टाण में, क्योंकि हस्बैंड जी की छुट्टी भी इसी वजह से हुई थी, क्योंकि ये बोल रहे थे फिर मुझे छुट्टी नहीं मिलने वाली है। तो मैंने कहा ठीक है, जब छुट्टी पे हो तो ऐसा करना, मेरे जितने टाण हैं सब अंडरग्राउंड वाला भी है, और इधर साइड में इधर वाले रूम में भी है, तो 3 तक ये टाण ऐसे हैं जो नहीं साफ़ हो पाते हैं, क्योंकि काफ़ी ऊँचे हैं, कोई नीचे सामान पकड़ने के लिए भी हो और ऊपर कोई खड़ा हो, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वैसे मैंने बोला था कि मैं चढ़ जाती हूँ, आप नीचे रहो, मगर ये बोले मुझसे नहीं होगा, मैं ऊपर ही जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो ये ऊपर चले गए थे जाके, तभी फिर इन्होंने अच्छी तरीके से सफाई कर दी थी टाड़ की सारी सब। तो बस वही लगे थे, मैंने कहा चलो कभी कभारी तो हाथ आए हो तो सफाई आपसे ही करवा लेते हैं, तो बस वही करने में लगे थे। बोले कोई बात ना है, चलो भाई अब जब छुट्टी की है इसी दिन के लिए तो भैया करना पड़ेगा। हमने कहा हाँ ये तो है, तो फिर उसी में लगे हुए थे सारा कुछ, और हो गया था अच्छी तरीके से। क्योंकि ज़्यादा क्या, दीपावली में ऐसा होता है ना कि देखो वैसे कोई तीज त्यौहार हो तो अपनी हल्की फुल्की जैसी भी हो डेली वाली तो अपनी होती रहती है सफाई, और कर लो थोड़ा बहुत नहीं होता है। दीपावली ऐसा त्यौहार है कि इसमें तो कोने कोने की भी सफाई होनी ज़रूरी होती है, तो इस वजह से मुझे ऐसे नहीं छोड़ा जा रहा था, नहीं अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे टायर सफाई होते समय इनका मिल गया प्लेन शिव का, तो वही ये रिमोट से वो इन्होंने पूरा सेट कर दिया था, चला रहे थे, मगर चार्ज नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से नहीं चल रहा था। ये देख कर रहे थे ये कूलर की भी सफाई, क्योंकि इसके भी घास वगैरह जो थी ना वो निकाल रहे थे, बोले थे निकाल दूँ ये भी, क्योंकि हो जाएगा ना, वो कूड़े वाला सारा काम हो गया था ये वाला सब, तो टाड़ वगैरह और ये सब हो गया, तो फ्री हो गए। क्योंकि अब जो नीचे की है सफाई वो हम करते रहेंगे आराम से, बेड वगैरह जो भी है वो आराम से अपना होता रहेगा बाद में, मगर ये सब चीज़ें हो गई। और यहाँ पे शिव ये प्लेन के पीछे आज ऐसा पड़ गए थे कि मुझ पूछो मत, तो कह रहे थे कि माँ ने अपने काम के लिए लगा लिया, बेटा अपने काम के लिए लगा लिया, बस मेरी तो सारी छुट्टी ऐसे में ही चली गई। हमने कहा ये तो है, अब क्या करो बच्चों, अब कोई चीज़ मिल जाए ना बच्चों को तो फिर वो मानते नहीं हैं। और ये बहुत छोटे थे, शिव को जब गिफ्ट में दिया था, शायद रुचि लाई थी से, हाँ मौसी लाई थी इनकी रुचि, तो वही लाई थी, तो ये छोटे थे काफ़ी, तो मैंने रख दिया था, मैंने कहा अभी नहीं देख रही हूँ, बाद में देखती हूँ, तो इस वजह से
नहीं दिया था। अब ये बड़े हो गए थोड़े, तो इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, मगर माँ ने नहीं, देख लिया आज इन्होंने, तो वही बस फिर उसके पीछे पड़ गए। और कुछ नहीं, तोड़ देंगे, शाम तक का ही है ये, सब तोड़ ताड़ के बराबर कर देंगे, कुछ भी नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे देखना इस तरीके से सब मस्ती करने में लग रहे थे। तो यहाँ पे इनकी मस्ती सब चली रही है और काफ़ी टाइम तक चलती रही, क्योंकि साफ़ सफाई करने के बाद फिर तो काफ़ी टाइम बच गया था। ऊपर से बाहर इतनी बारिश हो रही थी कि कहीं और जाने आने का मन भी नहीं था। तो बस घर में ये तो देखना, यहाँ पे इस तरीके से पूरी टाड़ की सफाई हो गई और अंडरग्राउंड वाले टाड़ की थी वो भी हो गई, क्योंकि ज़्यादा नहीं मैंने शूट किया था, फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती। और फिर वहाँ पे अंडरग्राउंड वाले में ऐसा था कि चढ़ने के बाद फिर बिल्कुल कुर्सी पे खड़े ही रहो, तो इस वजह से नहीं हो पाया था, वो नहीं दिखाया था, वो आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया। और यहाँ पे ये देखना, मैंने मेथी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने वही मेथी इसमें पलट दी थी। मैंने कहा चलो, और जा रही थी बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाने। तो अभी देखते हैं क्या है, बेसन की रोटी बोलेंगे या क्या बोलेंगे, अभी पता नहीं है। अभी तो यही बोल रहे थे कि बैंगन आलू की सब्ज़ी बना लो। वैसे ज़्यादातर इन्हें बैंगन आलू की सब्ज़ी के साथ या तो पराठे हों या फिर बेसन की रोटी वगैरह हो, तो वही ज़्यादा पसंद करते हैं ये। तो इस वजह से मैं अभी यहाँ पे सब्ज़ी छौंक रही हूँ, सिर्फ सब्ज़ी बनाऊँगी अभी। और चाय बना के इन्हें दे दी थी, तो इन्होंने चाय वगैरह अपनी पी ली है, मैंने भी पी ली थी। और क्योंकि हो सकता है इन फ़ोन आ रहा था ना ऑफिस से, तो इसलिए ऑफिस भी जाना पड़े इन्हें, तो थोड़ी बहुत देर के लिए। हो तो बारिश ही रही है, अब देखो कैसे क्या करते हैं। फ़ोन से खुद चल जाएगा काम तो फ़ोन से चला लेंगे, और नहीं तो जाना पड़ा तो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने छोड़ दी है अपनी बैंगन आलू की सब्ज़ी, और बस यही सब जो था वही, आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। तो आज सब्जी बन गई है मेरी बैंगन आलू की, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बेसन का आटा। तो मैं पहले भूल गई थी आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैंने फिर अभी वो किया, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। क्योंकि फिर मैंने यहाँ पे अभी बेसन और आटा सब मिक्स कर लिया था, थोड़ा सा आटा डाला था और बेसन ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा आटा डाल लो ना तो बेसन की रोटियाँ अच्छी बन जाती हैं। तो बस यहाँ पे उसी की तैयारी कर रही हूँ। हमारे यहाँ हो रही है बहुत तेज़ बारिश, देखना ऐसा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और कल से हो रही है, कल तो हल्की फुल्की हो रही थी, आज तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो बारिश में ही सारा काम हो गया हमारा, सब फ्री कर लिया मैंने, टाड़ वगैरह भी, क्योंकि इनकी छुट्टी थी आज, तो मैंने कहा चलो ये भी कर लेते हैं। और उसके बाद अब मैंने ये बोले कि बैंगन आलू की सब्ज़ी और बेसन की रोटी बना लो, तो मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में चावल वावल बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे कड़ी वगैरह बनाने कह रही थी, तो कड़ी बनाओ तो चावल भी बनवाने ज़रूरी हैं, तो इसलिए फिर मैंने कैंसिल कर दी कड़ी बनानी, और अब बना रही हूँ बैंगन आलू की सब्ज़ी और बेसन की रोटी। तो चलिए आप लोग भी देखते रहना कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रोटियां सेकनी शुरू कर दी हैं स्टार्टर, क्योंकि बस फटाफट बना दूंगी। अभी तो फ़िलहाल हस्बैंड जी नहीं आए हैं, आ रहे होंगे, क्योंकि फ़ोन से उनका कोई काम नहीं बना था, तो इन्हें जाना पड़ गया था ऑफिस में।
तो अब जाके वापस आ रहे होंगे। तो बस वही मैं यहाँ पे अभी इशिका के लिए बनाए दे रही हूँ और भगवान कान्हा जी के लिए बना दूँगी, कान्हा जी को भोग लगा दूँगी, क्योंकि शाम का है तो रात का टाइम। मगर ये सुबह मैंने पकौड़ी वगैरह बनाई थी और कुछ भी नहीं हुआ था, तो इस वजह से कान्हा जी को भी भोग लग जाएगा। तो बस इसीलिए फटाफट उनका भी बना दूँगी और इशिका का भी बना के दे दूँगी, तो इशिका खा लेंगी। और आप लोग बताना, आप लोगों को प्लीज़ मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर न्यू हो तो भी कर लेना। तो आप लोग देखते रहना। अभी वीडियो है थोड़ी, तो मैंने आपसे बीच में कर लिया, क्योंकि आज थोड़ा एंड करने का टाइम जो था वो थोड़ा चेंज हो गया था, यानी नहीं हो पाया था सही से, तो इस वजह से मैं आप लोगों से। और यहाँ पे देखना, मैंने ये लगा दी है कान्हा जी के लिए, और इसी से कान्हा जी का भोग लगा दूंगी और यही इशिका को दे दूंगी। खाती हूँ तुम्हें, तो आप लोगों को इशिका को दिखाना है। देखो, इशिका को बेसन की रोटी अच्छी नहीं लगती है, ये बैठी हैं, इन्हें बेसन की रोटी नहीं अच्छी लगती, इसलिए इनके लिए सादा आटा लगा के मुझे सादी रोटी बनानी पड़ी। ऐसी है, बताओ कितनी टेस्टी लगती है बेसन की रोटी बैंगन आलू की सब्जी के साथ, मगर इशिका को नहीं पसंद है। ये देखो कैसे भीगे हुए हैं बारिश में, बारिश में। और ये शिव सो गए। सही है। इशिका बाहर की एक लाइट बंद कर दो बेटा, एक लाइट बंद कर दो बाहर की। ये देखो सोने में लग रहे हैं, ये देखो इन्होंने खाना भी ना खाया, सो रहे हैं और पूरा भीग गए हो आप तो। हैं और फिर बीमार पड़ो है, अभी फीवर आ रहा था। ये देखो पहले पूरा अंदर तक टी शर्ट भी भीगी है। पापा के मौज हो गई, क्योंकि पापा तो ये खाना खाओ, पूरा खाना फिनिश करो। आपने बोला था ना बेसन की रोटी नहीं खानी, तो मैंने ये वाली बना के दी आपको सादी। हाँ वहाँ रखो, थोड़ा थोड़ा खाओ तब तक बैठ के। हाँ 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 खाओ, सही से खाओ, बैठ के खाओ। और ये देखो हीरो जी तो भाई पूरा हीरो जी बन गए। कपड़े चेंज मत करो, मगर बाल खिंच जाने चाहिए। कपड़े चेंज नहीं हो रहे हैं, मगर बाल खींचने चाहिए, हीरो में कमी नहीं होनी चाहिए। बाल कौन देखेगा? टी शर्ट निकालोगे तो फिर से ना हो जाएगी, तो टी शर्ट निकाल दो ना, पूरी टी शर्ट भीग रही है, दूसरी वाली पहन लो ना। दूसरी टी शर्ट पहन लो, ये निकाल दो, ये बहुत ज़्यादा भीग रही है। और ये जींस देखो कितनी सब भिगो रखी है, पूरा सब। इतनी बारिश में बताओ कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़, मगर जाने था क्या किया जाए।